हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम क्लास 4 मैथमेटिक्स की सीरीज़ का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। इसमें क्या आपके पास कोई डिजिट्स गिवन है, उसके बेस पर आपको एक नंबर फॉर्म करना है। कैसे? स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। सो नंबर को बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि अगर अलग अलग टाइप के नंबर्स आए तो उनको किस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। हमारे पास नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। केवल इन 10 नंबर्स के बेस पर आप डिफरेंट नंबर्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो वो नंबर हमारे स्मॉलेस्ट भी होते हैं और ग्रेटेस्ट भी होते हैं। तो आप उन नंबर को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आज हम वो सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी थ्री डिफरेंट टाइप्स के नंबर गिवन है तो आप उससे कौन सा नंबर क्रिएट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर सीखेंगे, देन हम ग्रेटेस्ट नंबर सीखेंगे, कैसे आप उसके लिए ग्रेटेस्ट नंबर भी क्रिएट कर सकते हैं। आइए, स्मॉलेस्ट नंबर में क्या गिवन है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि नंबर आपको रिपीटिशन फॉर्म में भी मिल सकते हैं, नंबर आपको डिफरेंट भी मिल सकते हैं, नंबर आपको ग्रेटर और स्मॉलर भी मिल सकता है, कहीं जीरो नंबर भी हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर, तो टू राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, अरेंज द डिजिट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना पड़ता है, देन उससे ग्रेटर, देन ग्रेटर एंड देन ग्रेटेस्ट नंबर हम नोट डाउन करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर का मीन है कि आपके पास जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को क्रिएट करना, दैट मीन्स नंबर को आपको लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में लिखना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में असेंडिंग ऑर्डर के बारे में आपको समझाया है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वहाँ पर जाकर डिटेलिंग में असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से नंबर को क्रिएट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, आप सीख सकते हैं। जब हम स्टेयर्स को अपसाइड जाते हैं स्टेयर्स पर, तो हम फर्स्ट स्टेयर से ही अपनी नेक्स्ट स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, तो हम धीरे धीरे सबसे ऊपर वाली स्टेयर पर चढ़ जाते हैं, जो कि सबसे हाइट पर होती है। तो हाइट पर होने के नाते कि वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है। ऐसी असेंडिंग ऑर्डर को आप अपवर्ड डायरेक्शन भी कह सकते हैं, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है आरोही क्रम, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में लिखना, सबसे छोटे से फिर बड़े क्रम में लिखना। ऐसे अगर नेक्स्ट आपका कोई इसमें टॉपिक दिया है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए, तो उसमें हमारी नेक्स्ट जो एक क्वालिटी है वो क्या होगी? इफ जीरो इज वन ऑफ द डिजिट्स, इट टेक्स द सेकेंड प्लेस आफ्टर द स्मॉलेस्ट डिजिट। कि अगर आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको किस में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करना है। और उसके बाद आपको सेकेंड क्या पोजीशन यहाँ पे मेंशन करनी है? देखिए, फर्स्टली आपको असेंडिंग ऑर्डर मेंशन करनी है और सेकंड पोजीशन क्या मेंशन है आपको? जीरो की। तो जीरो हमारा कहाँ आएगा? तो स्मॉलेस्ट डिजिट, जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट डिजिट आएगी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, पहले डिजिट जो आएगी, उसके बाद नेक्स्ट उसके सेकंड पोजीशन पे हम लिखेंगे जीरो। और फिर उसके बाद क्या आएगा? इफ़ द टू ऑफ द गिवन नंबर्स या गिवन डिजिट्स आर इक्वल, देन राइट देम वन आफ्टर अनदर। अगर आपके पास दो इक्वल डिजिट्स आ गई हैं तो हम उसको एक के बाद एक लिख देंगे। जैसे कि आपके पास कोई डिजिट गिवन है 0633, तो आप किस तरीके से नंबर्स को लिखेंगे? तो हम फर्स्टली क्या लिखेंगे? सिंगल नंबर स्मॉलेस्ट, दैट इज 3। फिर सेकंड नंबर पे हमें क्या लिखना है? 0। उसके बाद आपको फिर से 3 गिवन है तो हम लिखेंगे 3 देन 6। इस तरीके से आप उस नंबर को क्रिएट करेंगे। आइए पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम इन सबको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में समझेंगे। सो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे आपका फॉर्म होगा उसके बारे में सीखेंगे। सो टू क्रिएट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स, arrange the digits in the descending order. So descending means D for descending, D for downwards. जब हम स्टेयर्स पर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं और हमें लोएस्ट पोजीशन पर आना पड़ता है, तो वो होता है हमारा डाउनवर्ड। और वी कैन ऑल्सो से अवरोही क्रम, और वी कैन ऑल्सो से इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, और घटते हुए फॉर्म में लिखना नंबर्स को। सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा करते जाएंगे और एंड में सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। सो इफ़ टू ऑफ द गिवन डिजिट्स आर इक्वल, राइट देम वन आफ्टर अनदर। इसमें जीरो बिल्कुल एंड में लिखा जाएगा, बट जीरो स्मॉलेस्ट डिजिट जब फाइंड करते हैं हम, तब जीरो सेकेंड पोजिशन पर आता है। देखिए यहाँ पे भी एक लिखा हुआ है छोटा सा नोट कि जीरो ऑक्यूपाइज सेकेंड हाइएस्ट पोजिशन इन द फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, सो इसका एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल? यूज 6 to 18 टू बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो ये 4 डिजिट नंबर कैसे आया? क्योंकि हमारे पास जो गिवन डिजिट्स है वो 4 है, 6 to 18। सो हमें 4 डिफरेंट टाइप के नंबर्स गिवन है। इससे हमें एक तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें नंबर्स को अरेंज करना पड़ता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे नंबर को अरेंज करेंगे? आप
अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। किसके लिए? डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। और असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम जाते हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ हम जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए, मीन्स हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए, और घटते हुए क्रम में आएंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये होती है हमारी डिक्रीजिंग फॉर्म और ये होती है हमारी इंक्रीजिंग फॉर्म। सो यहाँ पर हमें 4 डिजिट्स गिवन है 6218। इससे आपको सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले आप कौन सा नंबर लिखेंगे? सबसे ग्रेटर नंबर, क्योंकि आपको डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है इसको। तो सबसे ग्रेटर नंबर है हमारे पास 8। उसके बाद 8 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? हमारे पास 6। और 6 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 2। और 2 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 1। सो इस तरीके से आप नंबर को अरेंज कर देंगे, ग्रेटेस्ट नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए आपको नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग फॉर्म में। सबसे पहले इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर्स को अरेंज करना मीन्स असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना। दैट मीन्स आपको सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा एंड देन सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे फॉर्म कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर्स हैं 6218। तो उसमें सबसे छोटा नंबर है हमारा 1, देन सेकेंड पोजीशन पर नंबर आता है 2, देन थर्ड पोजीशन पर नंबर आता है 6 एंड देन एट लास्ट फोर्थ पोजीशन पर नंबर है 8। क्योंकि हमें यही 4 नंबर गिवन थे 6281। इसमें लोएस्ट नंबर कौन सा है? 1, और फिर सेकेंड हाइएस्ट है 2, थर्ड हाइएस्ट इज 6 एंड द लास्ट मोस्ट हाईएस्ट नंबर इज 8। सो इस तरीके से आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप 1 ना लिखकर कोई और नंबर पहले लिखिए, तो आप देखिएगा कि आपकी 1000 पोजीशन पर जो नंबर है वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2, 6 और 8 ऑल 3 आर ग्रेटर देन 1। सो जो भी नंबर बनेगा वो आपका हमेशा ग्रेटर नंबर बनेगा। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यूज़ 15083 टू बिल्ड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर और 5 डिजिट नंबर्स। तो आपको इसका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो इन नंबर्स में आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब सबसे बड़ा नंबर आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद छोटे छोटे नंबर्स आप लिखते रहेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा इन 5 में 8 है, फर्स्टली 8 आएगा। फिर इन 5 में सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है? हमारा 5 है। फिर आप 5 लिखेंगे एंड देन उसके बाद आप नंबर लिखेंगे 3 एंड देन आप उसके बाद नंबर लिखेंगे 1 एंड देन एट लास्ट आप नंबर लिखेंगे 0। ऐसे ही आपका सेम नंबर आ जाएगा। सेम नंबर आपका क्या आएगा इसमें आगे? स्मॉलेस्ट नंबर फॉर द 5 डिजिट्स। तो ये कैसे आएगा? तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका 5 डिजिट नंबर ऐसे आएगा कि आप स्टार्टिंग में सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास गिवन नंबर्स में 0 भी गिवन है तब आपको अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना पड़ता है तो आप किस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं? तो अगर 0 गिवन है तो 0 हमारा सेकंड पोजीशन पर आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर तो हमारा सबसे छोटा नंबर जो गिवन है वो आएगा। तो सबसे छोटा नंबर है हमारा 1 और उसके बाद सेकंड नंबर पे आप क्या लिखेंगे? 0 एंड देन उसके बाद आप नंबर लिखेंगे अपना नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ 3 देन 5 एंड देन 8। सो इस तरीके से आपका स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। और हमने ग्रेटेस्ट फॉर्म के लिए मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अपना क्रिएट किया ग्रेटेस्ट नंबर और असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट किया हमने अपना स्मॉलेस्ट नंबर। आप डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर की वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उसमें उसका लिंक प्रोवाइडेड है। आगे इसी पर कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व करिए। क्या है? राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स एंड कंप्लीट द टेबल। तो इसमें नंबर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है? डिजिट्स गिवन है डिफरेंट, इसके बेस पर आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, D फॉर डिसेंडिंग एंड D फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड मीन्स जब आप स्टेयर से डाउन डायरेक्शन में आते हैं, आप डाउन स्टेयर्स आते हैं तो हमें सबसे पहले सबसे हाईएस्ट नंबर मिलता है। हम क्योंकि सबसे हाइट पर खड़े होते हैं, जब हम स्टेयर्स पे ऊपर खड़े होते हैं हम सबसे हाइट पर खड़े होते हैं। तो उसके बाद नीचे आने के लिए आपको सबसे पहले हाईएस्ट पोजीशन वाला नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज़ 8। अब 8 के बाद जस्ट छोटा नंबर कौन सा है आपके पास? 7 और उसके बाद 7 से छोटा नंबर है 6 और 6 से छोटा नंबर है हमारे पास 3 एंड देन एट लास्ट आ जाएगा 0। सो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए सारे नंबर्स अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मेंशन होते हैं और नंबर्स के बीच में कॉमा नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे कॉमा इसलिए क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये हमें डिजिट्स गिवन है, ये 5 डिजिट गिवन है। 5 डिजिट्स को जब आप एक साथ लिखते हैं विदाउट कॉमा तो वो बन जाता है एक नंबर। और नंबर पे कॉमा किस तरीके से लगाया जाता है? तो हमारा 3 नंबर्स का एक ग्रुप होता है, उसके बाद एक कॉमा यहाँ पे मेंशन होता है, फिर हमारा 2 नंबर्स के ग्रुप चलते हैं। कैसे? देखिए 1 10 100 ये 3 नंबर्स का एक ग्रुप चलता है, देन 1000 एंड 10,000 इस तरीके से ग्रुपिंग होती है नंबर्स की। तो ये हमारा एक नंबर क्रिएट हो गया 87,630। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है इन 5 डिजिट से बना है जो कि। अब इसी की बेसिस पर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे।
तो आपको क्या लगेगा, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, एक दूसरे का रिवर्स कर देते हैं, बट नंबर फाइंड करने के लिए इसका रिवर्स नहीं करेंगे आप, क्योंकि जब आप इसका रिवर्स करेंगे तो ज़ीरो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो जब ज़ीरो हमारा लेफ्ट साइड आता है तो उसकी हम काउंटिंग नहीं करते हैं। ज़ीरो की काउंटिंग हमेशा किसी भी नंबर के बाद होती है। आप देखिए 1 रुपी नोट है, आप 1 रुपी का जो नोट है, नंबर है आपके पास 1, अगर आप 0 1 से पहले लगा देंगे तो ये ओनली 1 रुपी। अगर आप 1 के बाद 0 लगाएंगे तो वो 10 रुपी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स ज़ीरो की वैल्यू हमेशा तभी होती है जब वो किसी नंबर के राइट साइड होता है। हमेशा आपके राइट साइड अगर 0 लगाए नंबर के तो उस 0 की वैल्यू होगी, अगर लेफ्ट साइड 0 नंबर लगाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी वजह से अगर आप 0 को इस साइड पहले स्टार्टिंग में लिख देते हैं तो वो डिजिट हमारी, तो नंबर हमारा केवल 4 डिजिट का बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास 0 को हटा के केवल 4 डिजिट्स ऐसी हैं जो कि हमारे नंबर में काउंट होंगे अगर 0 हमारा लेफ्ट साइड मेंशन होगा। इसलिए 0 को राइट साइड मेंशन करने के लिए हम 0 को सेकंड पोजीशन दे देते हैं अपनी। यहाँ पे हमें 5 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है, तो अगर आपके पास कोई भी डिजिट्स में 0 है तो आप उस 0 को अपनी सेकंड पोजीशन दे दीजिए फॉर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। ये रिमेंबरिंग पॉइंट है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए 0 को सेकंड पोजीशन गिवन होती है, अदरवाइज ग्रेटेस्ट नंबर के लिए 0 एंड में गिवन होता है। तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा नंबर आता है, सबसे छोटा। तो इन 5 डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपके पास, 3। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटा नंबर हो गया 3 और सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा 0। फिर उसके बाद आपका थर्ड पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा, आपका थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 6। और फिर 6 के बाद आता है 7 और 7 के बाद आता है हमारा एंड में 8। इस तरीके से आपने क्या करा, इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर्स को लिखा है, मीन्स असेंडिंग फॉर्म में लिखा है। और वी कैन ऑल्सो से द आरोही क्रम और अपस्टेयर्स डायरेक्शन। ऐसे हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, आप इसको मेंशन करिए। इसमें आप ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करिए। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 डिजिट्स हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ग्रेटर नंबर फाइंड लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा कॉमा रह गया, इस तरीके से हम यहाँ पे कॉमा मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर्स का एक ग्रुप होता है। उसके बाद हम 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000 पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इसके लिए एग्जाम्पल का सॉल्यूशन क्या होगा ये आप बताइए मुझे। राइट, तो इसमें ग्रेटर नंबर है हमारा 8 और 8 के बाद जस्ट छोटा नंबर आएगा हमारा 6 के बाद यहाँ छोटा नंबर आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 3 देन 1। इस तरीके से हमारा एक नंबर क्रिएट हो गया और 3 नंबर्स के बाद आ जाएगा एक कॉमा, क्योंकि 3 नंबर की स्टार्टिंग में ग्रुप होती है हमारे हिंदू अरेबिक फॉर्म में। जब हम नंबर्स को काउंट करते हैं न्यूमरेशन में, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया है, आप इसकी स्टार्टिंग की वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें न्यूमरेशन के बारे में बताया, 5 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। उसमें इसी तरीके से ही 3 नंबर्स का ग्रुप के बाद हम कॉमा लगाते हैं, फिर हम 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो ये हमारा एक नंबर बन गया है, दैट इज़ 86,431। उसके बाद अब आप रफ में कोई भी नंबर स्टार्टिंग में लिख के देखिए और फिर उस नंबर को काउंट करिए। हमेशा जो भी नंबर आएगा वो इस नंबर से लोअर आएगा, छोटा नंबर आएगा। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। सो स्मॉलेस्ट नंबर, आप इसी नंबर से आप स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, मीन्स आपको अब इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर्स को लिखना है। फिर आप उससे बड़ा नंबर लिखेंगे 3, देन उससे बड़ा, देन 6 एंड देन 8। इस तरीके से आप ग्रेटर नंबर जब लिखेंगे और यहाँ पे आपको एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। आप अगेन इसको फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने के बाद आप देखिए कि आपको मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा वो ग्रेटर ही मिलेगा। स्मॉलेस्ट नंबर ये हमारा सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर ये हमें मिला है, जिसमें हमने इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर्स को नोट किया है। ऐसी ये सेम एग्जाम्पल है, 5 डिजिट नंबर आपको इससे क्रिएट करना है, अपना ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ये आप क्रिएट करिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखा है कैसे हम डिफरेंट डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। और इन नंबर्स को क्रिएट करने के लिए हमें 2 मेथड आने चाहिए, दैट इज कॉल्ड द असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। और एक और फॉर्म हमें पता होनी चाहिए यहाँ पर नंबर्स को लिखने के लिए, 5 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन, उसकी भी वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। सो आज के लिए शुक्रिया। कल हम आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, कैसे आप नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। इसके बेस पर कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।